हम कंटिन्यू करेंगे एक्सरसाइज 11.4। कल हमने क्वेश्चन नंबर 6 तक पढ़ा था। एक्सरसाइज 11.4 क्वेश्चन नंबर 7 देखो। इन क्वेश्चन में क्या करना है, हमें इक्वेशंस ऑफ द हाइपरबोला फाइंड करनी, सेटिस्फाइंग द कंडीशन, जो कंडीशन सेटिस्फाई कर रही है। यहाँ पे हमारे पास हाइपरबोला के वर्टिसेस दिए गए हैं। वर्टिस के कोऑर्डिनेट्स हैं +-2 0 और फोकाई के कोऑर्डिनेट्स हैं +-3 0। और इन पॉइंट्स को हम देखें, वर्टिस और फोकाई को देखें तो हम क्या ऑब्जर्व कर रहे हैं, इन पॉइंट्स में, इन पॉइंट्स सभी का वर्टिस और फोकाई का जो y कोऑर्डिनेट वो क्या है, 0 है। इसका मतलब ये पॉइंट्स कहाँ पे लाई करते हैं, जिन भी पॉइंट्स का y कोऑर्डिनेट 0 हो वो हमेशा x एक्सिस पे लाई करते हैं। इसका मतलब वर्टिस और फोकाई जो है वो कहाँ पे लाई कर रहे हैं, x एक्सिस पे लाई कर रहे हैं। इसका मतलब इसका ट्रांसवर्स एक्सिस भी x एक्सिस पे। तो इक्वेशन फिर आपने इक्वेशन की फॉर्म लिखी, फर्स्ट फॉर्म जो ओरिएंटेशन है वो लिख लिया। सॉल्यूशन में देखो, since the vertices and foci are on x axis, ठीक है, x axis पे लाई कर रहे हैं। So the equation of the hyperbola is of the form किस फॉर्म में आएगी इक्वेशन ऑफ द हाइपरबोला, x² अपॉन a² माइनस y² अपॉन b² इज इक्वल टू 1। ये इक्वेशन ऑफ द हाइपरबोला होगी। तो देखो अब यहाँ पे जनरली वर्टिस के कोऑर्डिनेट्स क्या दिए गए, +-2 0। तो हम क्या लिखते हैं, वर्टिस के कोऑर्डिनेट्स +-a0। तो जनरल फॉर्म से कंपेयर करें तो a की वैल्यू क्या है, 2, a की वैल्यू 2 और फोकल के कोऑर्डिनेट्स होंगे +-c0, यहाँ पे +-3 0। तो इसका मतलब c की वैल्यू क्या है हमारे पास, 3। नाउ रिलेशन का यूज करो। रिलेशन हमने क्या पढ़ी थी, a b और c के बीच में रिलेशन क्या है, b² = c² - a², या b = c² - a² के इक्वल होता है। ये रिलेशन हमने पढ़ी थी। तो which is equal to c² क्या आ जाएगा, 3 का स्क्वायर माइनस 2 का स्क्वायर, which is equal to 3² किसके बराबर है, 9 - 4 which is equal to √5 निकला हमारे पास। b की वैल्यू निकली हमारे पास a b c। जब इन तीनों की वैल्यू हो तो देयरफॉर हम लिख सकते हैं इक्वेशन ऑफ द हाइपरबोला इस क्या है, इक्वेशन ऑफ द हाइपरबोला आ जाएगी x² अपॉन a², ये किसका, a की वैल्यू 2 का स्क्वायर माइनस y² अपॉन b² कितना मैं लिखूंगा, b की वैल्यू क्या है, √5 का स्क्वायर इज इक्वल टू 1। और इक्वेशन ऑफ द हाइपरबोला क्या आ जाएगी, x² अपॉन 4 प्लस माइनस y² upon 5 is equal to 1. This will be the equation of the hyperbola, that is required equation होगी। नेक्स्ट देखो, क्वेश्चन नंबर 8 बीसी के रिलेटेड है। यहाँ पे लेकिन आपने देखना है वर्टिस और फोकाई के x कोऑर्डिनेट 0 है, तो मतलब ये पॉइंट्स कहाँ पे लाई कर रहे हैं, y एक्सिस पे लाई कर रहे हैं। इक्वेशन उस केस में हाइपरबोला की ये इक्वेशन किस फॉर्म में आएगी, y एक्सिस वाला क्या है वो आ जाएगा y² अपॉन a² माइनस x² अपॉन b² इज इक्वल टू 1। ये इक्वेशन लिखो। 9th क्वेश्चन भी इसी के रिलेटेड है, सेम इसी क्वेश्चन की तरह। क्वेश्चन नंबर 10 देखो, 10th और 11th ये दोनों रिलेटेड है। मैं एक क्वेश्चन सॉल्व करता हूँ। मैं क्वेश्चन नंबर 11 बनाऊंगा सॉल्व। इसमें क्या है, फोकाई के कोऑर्डिनेट्स दिए गए हैं 0 ± 13, फोकाई के कोऑर्डिनेट्स हैं, और कंजुगेट एक्सिस की लेंथ दी गई है 24। कंजुगेट एक्सिस की लेंथ क्या होती है, 2b इज इक्वल टू 24। तो हमने क्या फाइंड करना है यहाँ पे, इक्वेशन ऑफ द हाइपरबोला।
यहाँ पे भी देखो सिंस द फोकाई कहाँ पे लाई कर रही है पॉइंट्स का एक्स कोऑर्डिनेट से, तो वाई एक्सिस पे लाई कर रहे हैं। सिंस द फोकाई प्लस माइनस 0 13 लाइज ऑन 0 प्लस माइनस 0 प्लस माइनस 13 लाइज ऑन, कहाँ पे लाई कर रही है वाई एक्सिस नहीं, एक्स कोऑर्डिनेट 0 कहाँ पे लाई करते हैं वाई एक्सिस पे लाई कर रहे हैं। सो इक्वेशन आता है बोला इक्वेशन ऑफ द हाइपरबोला इज ऑफ द फॉर्म, किस फॉर्म में आएगी इक्वेशन ऑफ द हाइपरबोला, ये आ जाएगी y स्क्वायर अपॉन a स्क्वायर माइनस x स्क्वायर अपॉन b स्क्वायर इज इक्वल टू 1। ये इक्वेशन ऑफ द हाइपरबोला होगी है। अब जनरली क्या होते हैं फोकाई के कोऑर्डिनेट्स होते हैं प्लस माइनस 0 प्लस माइनस c जब y एक्स पे लाई कर रहा है, तो इसका मतलब उसको हम इसके साथ कंपेयर करें तो c की वैल्यू क्या है 13, फिर एंड लेंथ ऑफ कंजुगेट एक्सिस, द कंजुगेट एक्सिस इज इक्वल टू कितनी है, कंजुगेट एक्सिस की लेंथ कितनी है 24 के इक्वल, लेंथ ऑफ कंजुगेट एक्सिस इज इक्वल टू 24, तो व्हिच इंप्लाइज दैट 2b होता है कंजुगेट एक्सिस से 24 इंप्लाइज दैट b की वैल्यू क्या निकली हमारे पास c निकला b निकला। अब हम ये निकालते हैं रिलेशन के यूज करो, b किसके बराबर होता है रूट ऑफ c स्क्वायर माइनस a स्क्वायर के, तो विच इंप्लाइज दैट क्या इस ये रिलेशन यूज करो b स्क्वायर इज इक्वल टू c स्क्वायर माइनस a स्क्वायर होता है, तो विच इंप्लाइज दैट ये क्या आ जाएगा, ये एक वैसा ही ले आते हैं तो ये आ जाएगा, ये साइड आगे प्लस हो गया c स्क्वायर माइनस b स्क्वायर, c स्क्वायर की जगह में क्या लिखूंगा 13 का स्क्वायर, b स्क्वायर की जगह में क्या लिखूंगा 12 का स्क्वायर विच इज इक्वल टू 169 माइनस 144 विच इज इक्वल टू कितना है 25। a स्क्वायर की वैल्यू निकली 25, तो a स्क्वायर की वैल्यू 25, तो देयरफॉर इक्वेशन ऑफ द फर्स्ट इक्वेशन में a और b की वैल्यू पुट करो, इक्वेशन ऑफ द हाइपरबोला इज, हाइपरबोला की इक्वेशन आएगी y स्क्वायर अपॉन जनरल सॉल्यूशन पुट करते हैं y स्क्वायर अपॉन a स्क्वायर है, तो y स्क्वायर अपॉन a स्क्वायर की जगह 25 माइनस x स्क्वायर अपॉन b स्क्वायर, b की वैल्यू 12, ये आ जाएगा x स्क्वायर अपॉन 12 स्क्वायर इज इक्वल टू 1 और y स्क्वायर अपॉन 25 माइनस x स्क्वायर अपॉन 144 इज इक्वल टू 1। दिस इज द इक्वेशन ऑफ द हाइपरबोला। क्वेश्चन नंबर 12 और 13 ये दोनों रिलेटेड हैं, इनमें से क्वेश्चन सॉल्व करता हूँ। फोकाई और लेंथ ऑफ द लेटर सेक्शन दिया गया हमारे पास, फोकाई कोऑर्डिनेट्स और लेंथ ऑफ द लेटर सेक्शन। मैं क्वेश्चन नंबर 12 ही निकालता हूँ। इसमें फोकाई के कोऑर्डिनेट्स से प्लस माइनस 3√50 लेंथ ऑफ द लेटर सेक्शन में d8 के बराबर। अब फोकाई के कोऑर्डिनेट्स होते क्या है जनरली प्लस माइनस a0, ये यहाँ पे देखें तो y कोऑर्डिनेट 0, इसको मतलब फोकाई पॉइंट कहाँ पे लाई कर रहे हैं, सबसे पहले इनका देखो ये फोकाई लाई कर रहे हैं x एक्सिस पे, इसका मतलब इक्वेशन ऑफ द हाइपरबोला क्या आ जाएगी, उसकी पहली वाली इक्वेशन बनानी है। यहाँ पे देखो x एक्सिस पे लाई कर रहे हैं, क्वेश्चन नंबर, दिस इज 12th क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 12। Since the foci coordinates क्या है प्लस माइनस 3√5 0 लाइज ऑन x एक्सिस, ये कहाँ पे लाई कर रहे हैं x एक्सिस पे लाई कर रहे हैं। सो द इक्वेशन ऑफ द हाइपरबोला
हाइपरबोला इज क्या है इक्वेशन ऑफ द हाइपरबोला, हम लिखेंगे एक्स स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर अपॉन बी स्क्वायर इज इक्वल टू 1 की इक्वेशन ऑफ द हाइपरबोला। तो हियर फोर के कोऑर्डिनेट जनरली क्या होता है प्लस माइनस c0, इसमें c किसके बराबर है इज इक्वल टू 3√5 और दूसरा क्या दिया गया है लेंथ ऑफ द लेटेस्ट सेक्टर किसके बराबर है 8 एंड लेंथ ऑफ द लेटेस्ट रेक्टम इज इक्वल टू 8। लेंथ ऑफ द लेटेस्ट रेक्टम का फॉर्मूला क्या है 2b स्क्वायर अपॉन a इज इक्वल टू 8 विच इम्प्लाइज दैट लेंथ ऑफ द लेटेस्ट रेक्टम का फॉर्मूला ये है तो इसके रिलेशन में बनाते हैं 2b स्क्वायर अपॉन a 8 के बराबर आया तो ये आ जाएगा 2b स्क्वायर इज इक्वल टू 8 2b स्क्वायर किसके बराबर आया 8 के बराबर विच इम्प्लाइज दैट b स्क्वायर इज इक्वल टू ये 2 साइड जाके ये किसके बराबर आया 4 है। इसको रखो फर्स्ट इक्वेशन और अब रिलेशन का यूज करते हैं ना। रिलेशन क्या हमारे पास b स्क्वायर इज इक्वल टू c स्क्वायर माइनस a स्क्वायर की इक्वल है तो b स्क्वायर की जगह आप लिखो b स्क्वायर की वैल्यू 4a इज इक्वल टू c स्क्वायर की इसकी वैल्यू 3√5 का स्क्वायर माइनस a स्क्वायर की जगह हम क्या लिखेंगे a स्क्वायर ऐसे ही तो इनको इस साइड ट्रांसपोज करो a स्क्वायर हो गया प्लस a स्क्वायर माइनस का प्लस इधर आएगा 4a का 4a ये प्लस के साइड हो गया माइनस 3√5 का होल स्क्वायर क्या होता है 3 का स्क्वायर 9 √5 का स्क्वायर 5 9 5 is 45 is equal to 0। ये बड़ी इंपॉर्टेंट इक्वेशन इसको सॉल्व करेंगे मिनट टर्म्स इक्वेशन से तो ए की वैल्यूज निकलेंगी। देखो मिनट टर्म्स इक्वेशन में क्या आएगा व्हिच इंप्लाइज दैट a स्क्वायर ऐसे ही इसको हमने करना सेपरेट करना है सम शुड बी 4 एंड प्रोडक्ट करना चाहिए 45 9 5 is 45 मैं लिखता हूँ प्लस 9a माइनस 5a माइनस 45 इज इक्वल टू 0। a निकाला कॉमन तो क्या आएगा a प्लस 9 माइनस 5 निकाला कॉमन a प्लस 9 इज इक्वल टू 0 और एक फैक्टर आएगा a माइनस 5 दूसरा फैक्टर आएगा a प्लस 9 इज इक्वल टू 0 और a की वैल्यू यहाँ पे इसको इक्वेट करेंगे 0 के साथ 5 है यहाँ से माइनस 9 बट a की वैल्यू माइनस 9 इज नॉट पॉसिबल। क्यों नहीं पॉसिबल क्योंकि ये क्या लेंथ ये नेगेटिव नहीं होती तो विच इंप्लाइज दैट a किसके बराबर है 9 पुट a इज इक्वल टू 9 इन फर्स्ट पुट a इज इक्वल टू 9 इन फर्स्ट इक्वेशन में पुट करने से हमारे पास क्या आ जाएगा b स्क्वायर इज इक्वल टू 4 into 8 is 9 36 के बराबर therefore b स्क्वायर भी निकला ये भी निकला ये भी निकला इक्वेशन ऑफ द हाइपरबोला इज इक्वेशन ऑफ द हाइपरबोला क्या आ जाएगी x स्क्वायर अपॉन a स्क्वायर x स्क्वायर अपॉन a स्क्वायर की जगह 9 का स्क्वायर माइनस y स्क्वायर अपॉन b स्क्वायर की जगह 36 इज इक्वल टू 1 और x स्क्वायर अपॉन 81 माइनस y square upon 36 is equal to 1। This will be the equation of the hyperbola। इसी के रिलेटेड क्वेश्चन नंबर 13 आप खुद सॉल्व करोगे। और नेक्स्ट देखो 14 15 में से मैं 14 क्वेश्चन निकालता हूँ 15 का आप खुद ट्राई करोगे। देखो वर्टिसेस के कोऑर्डिनेट्स दिए गए और एक्सेंट्रिसिटी दी गई इसमें हमें इक्वेशन ऑफ द हाइपरबोला फाइंड करना है।
क्वेश्चन नंबर 14 vertices coordinates के plus minus 7 0 since the vertices क्या है plus minus 7 0 के coordinates हैं कहाँ पे lie कर रहे हैं lies on अगर y coordinate 0 कहाँ पे lie करते हैं x axis पे lie कर रहे हैं so equation of the hyperbola is equation of the hyperbola क्या आ जाएगी इसमें hyperbola की equation होगी x square upon a square minus y square upon b square is equal to 1 इस केस में equation of the hyperbola ये आएगी अब वर्टिस की कोऑर्डिनेट्स होते हैं प्लस माइनस 0 तो यहाँ पे प्लस माइनस 7 0 से मतलब एक वैल्यू 7 एंड एक्सेंट्रिसिटी किसके बराबर है इज इक्वल टू 4/3 implies that c upon a is equal to 4/3 implies that c upon 7 is equal to 4/3 तो ये आ जाएगा 3c is equal to 28 c की वैल्यू क्या निकली 28 अपॉन 3 नाउ रिलेशन का यूज करते हैं a और c की वैल्यू निकली b की वैल्यू फाइंड करते हैं रिलेशन क्या है b स्क्वायर इज इक्वल टू c स्क्वायर माइनस a स्क्वायर व्हिच इज इक्वल टू c स्क्वायर किसका 28 अपॉन 3 का स्क्वायर माइनस a स्क्वायर किसका 7 का स्क्वायर ये आ जाएगा किसके इक्वल 28 का स्क्वायर कितना आता है 864 28 का स्क्वायर 28 into 28 4 sorry 16 plus 6 कितना आता है 22 या 56 4 8 784 इसको हम लिख सकते हैं 784 अपॉन 3 का स्क्वायर होता है 9 minus 49 इसी को आगे सॉल्व करें तो ये किसके बराबर आ जाएगा मैं होल अपॉन 9 करता हूँ यह आ जाएगा 784 माइनस 49 into 9 किसके बराबर आता है 9 9 से 81 का लगा 1 कैरी 9 4 से 36 प्लस 8 होता है 44 अपॉन 9 ये आ जाएगा 4 में से 1 गया तो पीछे 3 8 में से 4 गया तो 4 7 में से 4 गया तो 3 अपॉन 343 अपॉन 9 ये क्या निकला बाकी स्क्वायर तो therefore इनकी वैल्यूज पुट करो इस इक्वेशन ऑफ द हाइपरबोला इज इक्वेशन ऑफ द हाइपरबोला क्या लिखेंगे इसमें पुट करो x स्क्वायर अपॉन a स्क्वायर किसका 7 का स्क्वायर माइनस y स्क्वायर अपॉन b स्क्वायर b की वैल्यू क्या है ये 343 अपॉन 9 इज इक्वल टू 1 और ये आ जाएगा x स्क्वायर अपॉन 49 माइनस ये जो डिनोमिनेटर इसको आप इधर मल्टीप्लाई कर सकते हो 9 अपॉन 9y स्क्वायर अपॉन 343 इज इक्वल टू 1 ये आपके पास रिक्वायर्ड इक्वेशन आ जाएगी क्वेश्चन नंबर 15 आप कब तय करोगे तो ये वो चैप्टर कंप्लीट कॉनिक सेक्शन नेक्स्ट चैप्टर कल हम शुरू करते हैं इसका 3 डायमेंशनल ज्योमेट्री पढ़ेंगे कल